जय यीशु। आज भी हम संत मत्ती के सुसमाचार से ही पढ़ते हैं। आदर्श प्रार्थना। प्रभु ने हमें आदर्श प्रार्थना सिखाए। जब शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो प्रभु ने उन्हें आदर्श प्रार्थना सिखाई। कहते हैं प्रभु कि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए। हमारे अपराध क्षमा कर दीजिए जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से हमें बचाइए। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। तो प्रभु ने इस तरीके से हमें प्रार्थना सिखाए थे। अब हम यहाँ पढ़ते, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए। अब आपका नाम पवित्र माना कैसे जाए? हमारे अच्छे कार्यों से। जब हमारे आसपास के लोग हमें देखते हैं तब कहते हैं, देखो ये ईसाई लोग हैं, ईसा में हैं। हमारे प्रभु की तारीफ होती है, महिमा होती है। तो हम अपने अच्छे कार्य द्वारा ईश्वर का नाम पवित्र बनाए रखते हैं। अच्छे कार्यों से, अच्छे कार्य जब हमारे प्रदर्शित होती है तो हमारा ईश्वर का नाम पवित्र होता है। और प्रभु ने कहा, ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। हमें ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है कि अपने उपयोग के लिए, अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए हम कभी कभी प्रभु का व्यर्थ नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेकर कसम खाते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। आपका नाम पवित्र माना, आपका राज्य आए, आपका राज्य पूरे संसार में आए, हर एक मानव के हृदय में ईश्वर का राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रभु की इच्छा पूरी हो पृथ्वी पर। इस तरीके से प्रभु कहते हैं, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए। तो वो प्रतिदिन का आहार रोटी सब्जी नहीं है, वो तो पेट का भोजन है, वो तो प्रभु देते हैं। तुम इन सब बातों की चिंता क्यों करते हो? ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तुम ईश्वर की राज की खोज करो। तो प्रतिदिन का आहार प्रभु अपने देह और लहू को देते हैं। हे पिता की प्रार्थना में प्रभु का देह और लहू को प्रभु पिता परमेश्वर से हम मांग रहे हैं। वो है हम लोगों का आहार, हमारी आत्मा का भोजन। और हमारे अपराध क्षमा करिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। जी हाँ, मेरे अपराध क्षमा करिए जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करते। और हमें परीक्षा में ना डालिए और हर बुराई से बचाइए। परीक्षा में ना डालिए। हमें हर वक्त सचेत रहना है कि हम कोई परीक्षा में तो नहीं पढ़ रहे, हमारे अंदर कोई ऐसा विचार तो नहीं चल रहा है। इस बात का ध्यान रखकर हम बुराई से बचे रहें। प्रभु जिस तरह हमें समझाते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करते तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे। हाँ, प्रभु हमें क्षमा करेंगे। हमें एक दूसरे को क्षमा करने से बहुत शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है और हमारा मन को शांति मिलती है। तो ईश्वर पर हमें भरोसा रखकर प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की हम क्या खाएं और अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाते हैं। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेतों के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें
विश्वास दिलाता हूँ कि सोलोमन अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक के भी बराबरी नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, इन सब बातों की चिंता नहीं करो। जब तुम ईश्वर की राह पे चलोगे, जब हम ईश्वर की राह पे चलते हैं, तो ईश्वर हमारे रास्ते से सब बाधाएं दूर करते हैं। सिर्फ प्रभु हमसे पाप से बचने के लिए हर जगह सचेत कर रहे हैं कि हम पाप से बचें, बुराइयों से बचें, झूठ झगड़ाओं से बचें, मन को हमेशा पवित्र बनाए रखें, हर वक्त हम प्रभु से जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु हमारी शक्ति है। हम उनसे जुड़े रहें, पर विश्वास करें। आमीन।